हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने वर्णमाला टॉपिक को कवर कर लिया है और सीटेट के इस बैच में आज हम पढ़ेंगे शब्द। प्यारे साथियों, हिंदी ग्रामर की यह क्लास आपके लिए लगातार चल रही है और बहुत ही जल्द आपके चैनल पर आपको साइकोलॉजी और पर्यावरण और मैथ की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी बस कुछ ही दिनों में। तो आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है शब्द और उसकी चर्चा करते हैं। आइए प्यारे साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शब्द। ये न्यू टॉपिक है और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। और किसके लिए पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है, सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए और आगे चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं शब्द। देखिए प्यारे साथियों, शब्द की परिभाषा क्या है? एक या एक से बने, एक या एक से बने वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैंने एक क्यों लिखा है या एक लिखने का बस एक छोटा सा कारण है, कभी कभी एक शब्द से ही पूरा भाव कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। जैसे हमने आपसे कहा कि आपने दूध पिया, आपने कहा ना। जैसे हमने कहा पानी पी लिया, पानी पी लिया, आपने कह दिया ना। इस ना कहने से ही पूरा सार्थक भाव निकल आया मेरे साथियों। इसलिए एक या एक से अधिक, एक से यहां एक चीज छूट गया, अधिक, अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे चाय पी लिया, हाँ ठीक है प्यारे साथियों, यह है आपके शब्द की परिभाषा। अब हम लोग शब्द के प्रकार पे चलते हैं और देखते हैं शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार की चर्चा करते हैं। चर्चा, जैसे हमने कहा सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। सबसे पहले आपको पढ़ना है बनावट, बनावट या इसी को बोलते हैं रचना। ठीक है प्यारे साथियों, रचना या बनावट के आधार पर जो आपको सबसे पहला पढ़ना है, ये तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का है। पहला है आपका रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। प्यारे साथियों, इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। चलिए प्यारे साथियों, आइए हम लोग अब एक एक प्रकार को पढ़ते हैं और आइए प्यारे साथियों हम लोग एक एक प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वह है रूढ़ शब्द। क्या है प्यारे साथियों? रूढ़। रूढ़ का अर्थ ही होता है जिसका क्या हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना मिले, अर्थात
ये कई शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं, ये कई शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं। जैसे हमने कहा कमल, प्यारे साथियों ये हो गया आपका कमल। ये कमल जो है आपका ये रूढ़ शब्द है, अगर इसको तोड़ दोगे तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा, अर्थात ये टूटेगा ही नहीं। जैसे जल, जैसे नल, जैसे घर, जैसे गाड़ी, इनको सबको आप तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। अर्थात अगर सिंपल वे में कहना चाहे कि ये, अर्थात इसको और समझना चाहो तो ये किसी मतलब अर्थात ये एक ही शब्द से बनता है, इसका निर्माण एक ही शब्द से ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लो घर, नल, जल, ये सभी इसी आपके रूढ़ के एग्जाम्पल हैं प्यारे साथियों। इसके बाद जो आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है आपका यौगिक। आइए अब हम लोग यौगिक की चर्चा करते हैं और देखते हैं प्यारे साथियों यौगिक का नियम क्या कहता है। चलिए यौगिक की बात करते हैं। दूसरा है आपका यौगिक। यह क्या होता है, दो शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्माण होता है और दोनों का अपना अर्थ होता है, दोनों का अपना अर्थ होता है। अर्थात दोनों शब्द सार्थक होते हैं, वह यौगिक कहलाता है प्यारे साथियों। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। विद्या का अर्थ है यहां ज्ञान से, आलय का अर्थ है यहां घर से। प्यारे साथियों दो शब्दों से मिलकर के बना है, दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है प्यारे साथियों। विद्या का अर्थ जहां ज्ञान से है वहीं आलय का अर्थ घर से है, बन गया आपका विद्यालय प्यारे साथियों। अर्थात यह यौगिक का ही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्यारे मित्रों। आइए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और सुंदर सा समझाता हूं। जैसे देवालय, देव, धन, आलय। देव का अर्थ है यहां ईश्वर से और आलय का अर्थ है घर से, बन गया देवालय। अर्थात वह स्थान जहां पर प्यारे साथियों हमारे ईश्वर का, हमारे प्रभु का स्थान हो, वह देवालय कहलाता है। इतना आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे साथियों। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो योग रूढ़ पर करेंगे। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। प्यारे साथियों आइए हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल अगर आप जान रहे होंगे तो मैं लिख देता हूं। जैसे है बैलगाड़ी, बैल, धन, गाड़ी, बैल गया बैल गाड़ी। मोटर कार, मोटर प्लस कार बराबर हो जाएगा मोटर कार। ठीक है प्यारे साथियों, मोटर साइकिल, मोटर प्लस साइकिल। वायुयान, वायु प्लस यान। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यौगिक के मिल जाएंगे। प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है योग रूढ़। ये भी यौगिक की ही बात होता है प्यारे साथियों। देखिए अगला जो मैं बताने चल रहा हूं वो है योग
आपका योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़ है प्यारे साथियों। होता तो ये भी कैसा है, एकदम मतलब हूबहू, कहे दे ऐसे हूबहू, तो ये हूबहू यौगिक की तरह है, यौगिक की तरह है, लेकिन यहां अर्थ अलग निकलता है। अर्थात अगर मैं आपको समझाऊं, दो शब्दों के योग से बनेगा, योग से निर्माण होगा, पर अर्थ अलग निकलेगा। प्यारे साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं, दो शब्दों के योग से बनेगा पर अर्थ इसका अलग निकलेगा। जैसे जलज, जलज, यहां जलज का अर्थ हो जाएगा कमल से है। जल का अर्थ प्यारे साथियों, जहां आपका पानी होता है, वही जो आपका ज है ये बता रहा है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। जैसे एक्सप्लेन करना चाहिए तो कर लीजिए, जल का अर्थ है पानी और जा का अर्थ है कीचड़, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हो वही है जलज, अर्थात वही है कमल। जैसे हम कहें दशानन, दशानन, जैसे हम कहें चतुर्भुज। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए दस धन आनन बराबर दशानन, वह रावण। आनंद का अर्थ है शीश से और भुजा से भी होता है। चतुर्भुज, चतुर है भुज जिसके अर्थात चार भुजाओं वाले, अर्थात किसी आम आदमी के तो चार भुजा होगी नहीं, तो वो भगवान विष्णु अर्थात भगवान विष्णु की बात है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र का अर्थ है तीन नेत्र, धारी का अर्थ है धारण करने वाला, जो तीन नेत्र को धारण करे वही है त्रिनेत्रधारी, अर्थात भगवान शिव। ये है आपका योग रूढ़ का एग्जाम्पल। प्यारे साथियों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं शब्द के अगले प्रकार पे, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है प्यारे साथियों, इसको हम रफ करते हैं। आपने पढ़ लिया व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके चार प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए प्यारे साथियों। जैसे आपका पहला है, सबसे पहला है तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। यहीं पर मैं आपको चर्चा कर देता हूं प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता हूं। तद्भव का अर्थ है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका हिंदी में प्रयोग हो रहा है। जैसे आग, आग, जैसे आग, पानी। ठीक है प्यारे साथियों, आग, पानी, हवा, ये सब आपके तद्भव शब्द हैं प्यारे साथियों। जैसे आंख, ठीक है, जैसे आंख, जैसे दूध, जैसे गाय। प्यारे साथियों, ये सभी तद्भव हैं, संस्कृत से आकर के हिंदी में बदले हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से आए तो हैं, वैसे ही हैं जैसे वो संस्कृत में थे। जैसे आग को कहते हैं अग्नि, हम कहते नहीं अग्नि। जल, जैसे हम वायु कहते हैं। जैसे हम आंख को नेत्र कहते हैं, दुग्ध कहते हैं और गाय को गौ कहते हैं। प्यारे साथियों, ये आपके तद्भव और तत्सम हैं। देख लीजिए तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अर्थात तत्सम जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए
और वैसे ही ग्रहण कर लिए गए और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन बदल गए तद्भव कहलाते हैं। जल्दी से देख लीजिए, देशज का अर्थ होता है गांव देहात की भाषा में, क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। जैसे लोटा, लोटा और कहते हैं भाई लोटा, और ऐसे लोटा, ओटा, खटिया, खटिया, ठीक है। और जैसे कटोरा, ये सभी शब्द आपके प्यारे साथियों देशज शब्द हैं। विदेशज में बहुत सारे शब्दों को पढ़ना है। देखिए, इसके लिए एक अलग से क्लास लाएंगे जिसमें तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज आपको पढ़ना है। मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोग समझिएगा। जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, उर्दू है, पंजाबी है, ऐसे बहुत सारे, फ्रांसीसी है, चीनी है, यूनानी है, बहुत सारी भाषाओं के शब्द इसमें आते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे तारीख, जैसे अखबार, ऐसे बहुत सारे शब्द यहाँ आएंगे। इनको लिखना कम उचित होगा, इसलिए इस टॉपिक में बस इतना ही इनका काम है, समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं, जैसे डॉक्टर, जैसे तारीख, ठीक है, जैसे तारीख, जैसे गजल, ये सभी शब्द आपके विदेशज हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके आगे प्यारे साथियों हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया प्यारे साथियों। अब इसके बाद देखते हैं प्रयोग के आधार पर। जो आपका अगला है वो प्रयोग के आधार पर। प्यारे साथियों आइए देखते हैं, उसको भी हम लोग इसी वक्त कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, प्रयोग के आधार पर ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे, एक एक चीज आप डिटेल में पढ़ोगे। बस यहाँ शब्द के साथ है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना पड़ेगा। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। वो 8 प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। सबसे पहला है आपका संज्ञा है प्यारे साथियों। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और इसके बाद अगला है आपका क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। ये 4। उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और क्या है आपका क्रिया विशेषण है प्यारे साथियों। इसके बाद आपको क्या क्या देखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। पहले क्रिया आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका जो अगला है संबोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और अगला है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये नोट डाउन कर लीजिए प्यारे साथियों। ये 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार हैं और इन 8 प्रकारों को हमको पढ़ना है, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए आगे देखिए प्यारे साथियों, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं विकारी, एक को कहा जाता है, इसको कहते हैं विकारी और इसको कहते हैं अविकारी, इसको कहते हैं अविकारी। क्योंकि जो विकारी हैं इनमें परिवर्तन होता है। ये कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार, किसके आधार पर? लिंग, वचन
और कारक, लिंग वचन और कारक के आधार पर ये बदल जाते हैं, ये अपरिवर्तनीय होते हैं, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। अर्थात ये लिंग वचन और कारक के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो समझ में आया प्यारे साथियों, ये चार विकारी, ये चार अविकारी, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनीय। यहाँ परिवर्तन होगा, परिवर्तनीय। लिंग वचन और कारक के अनुसार ये बदल जाते हैं प्यारे साथियों। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलते हैं इसके बाद इसका अगला टॉपिक, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे साथियों। फिर हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर, जो इसका अंतिम प्रकार है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द प्यारे साथियों। आपको ये बार बार पढ़े होंगे कि अर्थ के आधार पर प्यारे साथियों, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, ठीक है, निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात जिसका क्या हो, कोई अर्थ हो, वही है सार्थक, वही है सार्थक। और इसका है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, वह है निरर्थक। अर्थात जैसे मैंने कहा आपसे लोटा, लोटा कहने से आपने कहा एक बर्तन का बोध है, लेकिन मैंने कहा ओटा, ओटा कहने से कोई बोध नहीं होगा। जैसे आपने कहा रोटी, रोटी कहने से आपने खाने की चीज का बोध हुआ, ओटी कहने से किसी चीज का बोध नहीं हुआ। जैसे गाड़ी कहने से किसी साधन का बोध हुआ, वाड़ी कहने से किसी चीज का बोध नहीं हुआ। प्यारे साथियों, गाड़ी वाड़ी कहते नहीं है, लोटा ओटा, गाड़ी वाड़ी, रोटी ओटी, ठीक है प्यारे साथियों, ऐसे, ठीक है प्यारे साथियों, डंडा वंडा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्दों को जानना है तो बहुत सारे शब्द हैं, ये सार्थक हैं, ये निरर्थक हैं। प्यारे साथियों, ये आपका शब्द का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आप सबसे पहले अभी हमने जो आपको विकारी और अविकारी बताया, हम वहां से शुरुआत करेंगे। जो हमने आपको तद्भव तत्सम देशज और विदेशज को बताया है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो विकारी और अविकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनको हम पहले पढ़ेंगे। तो कल का जो टॉपिक होगा प्यारे साथियों वो संज्ञा होगा, और हम लोग कल संज्ञा पर डिटेल क्लास से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।